मरकरी के इस सपोर्ट को यूज करिए, ये साल में एक ही दफा मुयस्सर आती है। इस सपोर्ट के बाद आपको सीडिंग करने का मौका मिलेगा। क्रिएटिविटी एंड योर नेचुरल एबिलिटी प्लस गोल्डन लक, गुड लक इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते जो 8 जून से 15 जून तक का हफ्ता है, इसमें 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं। एंड अमूमी तौर पर ये मेरा तजर्बा रहा कि जब 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होते हैं तो आपकी मसरूफियत में इजाफा हो जाता है। एंड उस इजाफे में अगर आप कारबंद रहते हैं अपने राइट टारगेट्स की तरफ, राइट मिशंस की तरफ, तो कामयाबी तेज़ी से आएगी, आसानी से आएगी, लंबी चलेगी। पहला इवेंट सुनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल से 8 जून को निकल कर आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। फर्स्ट एंगल पर रहते हुए उसने आपकी सलाहियतों को ट्यून किया, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया, आपको स्पिरिचुअल बनाया, आपको हम्बल एंड अट्रैक्टिव बनाया, आपकी कम्युनिकेशन को उसने ट्यून किया, पॉलिश किया, स्ट्रेंथन किया। अब यही सलाहियतें कन्वर्ट होने लगेंगी 8 जून से मटेरियल साइड पर। आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप जब नज़रियात बयान करेंगे, आप जब अपना एजेंडा बयान करेंगे, तो सामने वाला उसे जल्दी कबूल कर लेगा। आप जब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो अफेक्टिव रहेंगे। आप जब किसी नए कारोबार का आगाज़ करने लगेंगे तो आसानियां महसूस होंगी। विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, शार्प डिसीजंस, ऑन टाइम डिसीजंस एंड ब्रेव डिसीजंस, यही आपके टूल ऑफ सक्सेस बनेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज यू आर स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल। मरकरी के इस सपोर्ट को यूज़ करिए, ये साल में एक ही दफ़ा मुयस्सर आती है। इस सपोर्ट के बाद आपको सीडिंग करने का मौका मिलेगा। आप एक ही वक्त में कई तरह के काम कर सकते हैं, लाइक बिजनेस से रिलेटेड एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, जॉब पर रहते हुए बिजनेस को इन्हेंस करना, पार्टनरशिप करना, टीम वर्क करना, ये सब, या फिर एक ही वक्त में कई शोबों में काम किया जा सकता है। जैसे सेहत के शोबे में, साथ ही बिजनेस, साथ सेहत, साथ रिश्तेदारी, रोमांस, ट्रैवलिंग, ये सब किए जा सकते हैं। सो मेंटली या जहनी कारकर्दगी के तौर पर यू आर इन अ बेस्ट फेज ऑफ 2025 व्हेन आपका हर अमल आपको मुनाफे की तरफ ही लेकर जाएगा। अगली खबर सुनिए। जुपिटर इज आल्सो इन योर सेकेंड एंगल आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल बाद जुपिटर अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट करते करते अब आपके सेकंड एंगल पर 9 जून को अपीयर होगा, तकरीबन 10-11 महीनों के लिए। यहाँ कभी वो रेट्रोग्रेड होगा, कभी डायरेक्ट होगा, लेकिन सेकंड एंगल मीन्स नाउ यू आर लकी, यू आर जीनियस बाय योर नेचर, यू आर अ गुड प्लानर बाय योर नेचर, you are a creative person by your nature, but now creativity and your natural ability plus golden luck, good luck is equal to big successes, unexpected positive successes। अब आप उसके कैंडिडेट हैं। जुपिटर की फेवर आपके नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, जुपिटर की फेवर गोल्डन सीजन की वजह से, जुपिटर की फेवर आपके लिए जो सडन गेन्स हैं उसकी वजह से बड़ी कामयाबियां पैदा करेगी। जुपिटर पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। जुपिटर पर खुद भी रिसर्च करें। व्हेन द जुपिटर इज़ ऑन योर सेकंड एंगल, सो होगा क्या, तो वहाँ से भी आपको बहुत क्लू मिल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में वुसअत के दिन शुरू होने लगे, आपकी ज़िंदगी में आसाइश, इज़्ज़त, नॉलेज और इख्तियारात के दिन शुरू होने लगे। आखिरी खबर आपके लिए 11 जून को फुल मून होगा, एंड फुल मून इज़ अ फ्यूल फॉर योर इमोशंस, फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, इट इज़ अ फ्यूल फॉर फैमिली यूनिटी, इट इज़ अ फ्यूल फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, एंड इट इज़ अ फ्यूल फॉर न्यू फ्रेंडशिप्स।
इन 3 खबरों के बाद इस बात का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वक्त आप पर कितना मेहरबान है। निज़ाम शमसी के इन तीनों वाक़यात का ताल्लुक़ आपकी मसरूफ़ियत, आपके डिसीजंस एंड आपकी तरक्की से। वो चीज़ें पिछले हफ्तों से भी आपके साथ चलती आ रही हैं, जैसे वीनस आपके लिए एक अच्छी फॉर्म में है, जैसे मार्स आपके लिए अच्छी फॉर्म में है, जैसे सैटर्न आपके लिए अच्छी फॉर्म में है। सो यू आर गोइंग गुड, यू आर इन अ सेफ जोन जेमिनाइज। होपफुली देयर इज़ नो इशू एट ऑल, बट फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, कुछ ट्रबल्स हैं, कुछ डिलेज हैं, कुछ फियर्स हैं, तो एमरल्ड ज़रूर पहनिए। उर्दू में इसे ज़मुर्रद कहते हैं। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। दिस इज़ मोर देन इनफ रेमेडी एंड होपफुली इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करने से आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। एमरल्ड तो एक रेमेडी है ही है, लेकिन उससे भी आगे की अगर आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो उससे जो नेक्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट्स हैं उसका पता चल जाएगा आपके बर्थ चार्ट से। अगले हफ्ते सूरज अपनी जगह बदल देगा, अगले हफ्ते मार्स अपनी जगह बदल देगा। इन 2 प्लैनेट्स की नई मूवमेंट, नए अपीरेंस या नया मूड आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात डालेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अभी आप अपनी कुर्बानी की तरफ तवज्जो दीजिए, ईद की तरफ तवज्जो दीजिए, जो लोग हज पर हैं वो उधर तवज्जो दीजिए। लेकिन अगले हफ्ते में फिर आपको ज़्यादा डिटेल से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।